में क्या लिखा है कि ABCD is a quadrilateral with area 18 with side AB is parallel to the side CD. AB जो है वो CD के पैरेलल है and AB is equal to 2CD and AD is perpendicular to the CD. ठीक है, इसका एक बार हम लोग डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो पहले इसका एक बार रफ डायग्राम बनाते हैं। क्या बोला है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो ABCD अपन एक क्वाड्रिलेटरल जैसे बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बना लेते हैं A B C D। अब क्या बोला है, इसका एरिया 18 है। AB इज पैरेलल टू द CD। हाँ, तो ये AB इज पैरेलल टू CD आ गया एंड AB इज ट्वाइस ऑफ CD, मतलब AB बड़ा है और CD छोटा है, ये भी ठीक हो गया। AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CD, मतलब ऐसा है। राइट, अब इस डायग्राम को, ये हमको एक रफ आइडिया मिल गया। अब इसी डायग्राम को हम लोग दोबारा सही तरीके से प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसी को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस मान लो। ठीक है, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, अब सवाल में क्या कहा गया है, अभी जो हम लोगों ने ऊपर डायग्राम बनाया, अब इन्होंने कहा है ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी इज ट्वाइस ऑफ सी डी, तो यहां पर अपन ये मान लो पॉइंट मान लेते हैं ए और ये पॉइंट मान लेते हैं बी। ए बी इज ट्वाइस ऑफ सी डी, तो सी डी अपन ऊपर बना लेते हैं, यहां पर सी डी यहां बना लेते हैं ऐसे, और वो ए बी का आधा होगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट ले लेते हैं सी और यहां पॉइंट ले लेते हैं डी और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, सी को बी से। करेक्ट, अभी आपका ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर आ गया। सवाल में जो जो कंडीशन बोली है, सवाल में बोला है ए बी इज ट्वाइस ऑफ सी डी, ये कंडीशन में पूरी हो गई। सवाल में बोला है ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी, वो कंडीशन भी, मतलब ये एंगल 90 है। क्लियर, अब देखो बेटा, ये पॉइंट, इसको अगर मैं मान लू ओरिजिन 0,0, इसको मैं मान लू 2t,0, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो सी डी की लेंथ कितनी आएगी भाई, ए बी इज ट्वाइस ऑफ सी डी, तो ये कितना आएगा, टी आएगा। वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है, पॉइंट डी का भी कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अगर हम बात करें तो ये आपका आ गया टी आ गया यहां पर। अब एक सर्कल जा रहा है जो चारों को टच करता है, चारों का मतलब चारों साइड जो है ए बी बी सी सी डी और डी ए, एक सर्कल चारों को टच करता हुआ जा रहा है। अगर हम सर्कल बनाने की कोशिश करें यहाँ पर, तो जो चारों को टच कर रहा है, तो कोशिश करते हैं बनाने की जो चारों को टच करता हुआ जाए। ये यहाँ टच कर रहा है और ये ऊपर टच करा दिया ऐसे। अब ये सर्कल जो है, ये सर्कल है, डायग्राम जैसे भी दिख रहा हो, ये एक सर्कल है जो चारों साइड को टच कर रहा है। यहाँ पर जब ये सर्कल चारों साइड को टच कर रहा है, तो जरा देखो, यही आपका, ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो ये यहां पर हो गया डायमीटर, क्योंकि यहां पर भी टच कर रहा है, मान लो ये P है, ये मान लो Q है, तो ये आ गया डायमीटर। आई होप सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। और ये हो गई आपकी रेडियस, तो ये सेंटर आ गया, मान लेता हूं R, तो अब गौर से देखो, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो t हो गया और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 2r, पॉइंट D का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2r। करेक्ट, क्वेश्चन में जो जो बात बोली वो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन में इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बोला है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है,
तो क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गई, ए बी प्लस सी डी, और हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई पी क्यू। तो हाफ ए बी कितना हो गया 2t, सी डी हो गया t, और पी क्यू हो गया 2r, और एरिया क्वेश्चन में गिवन है 18। तो 3t इंटू आर बराबर 18। तो यहां से टी आर की वैल्यू आ गई 6। करेक्ट है। दो वेरिएबल है क्वेश्चन में टी और आर, तो आपको एक सेकंड इक्वेशन और चाहिए ताकि आपका सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकल पाए। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे टी और आर में एक इक्वेशन आ गई, अब हमको सेकंड इक्वेशन चाहिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए अगर हम ये यूज करें कि देखो, जैसे हम इक्वेशन ऑफ बी सी लिखते हैं, तो पॉइंट बी पता है और पॉइंट सी पता है। तो मान लें कि ये x1 और y1 है, ये मान लें x2 और y2 है। तो इक्वेशन ऑफ बी सी, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो y माइनस वाई टू बराबर, ठीक है, 2r माइनस 0 अपॉन t माइनस 2t और x माइनस 2t। तो ये आ गया y बराबर 2r अपॉन माइनस टी एक्स माइनस 2t। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आया माइनस टी वाई बराबर 2rx प्लस 4rt। क्लियर, 4rt। थोड़ा और अच्छे से लिख लें इसको, तो 2rx प्लस टी वाई प्लस 4rt बराबर 0। वैसे आर टी की वैल्यू 6 है, तो चाहे तो 6 वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर, प्लस टी वाई, और टी आर की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 24 आ गया। अब ये निकाला क्यों गया है, इसको निकालने का बड़ा सिंपल रीजन है कि हम जानते हैं कि जो हमने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से रेडियस आर है। अगर हम सेंटर से बीसी पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालें, तो ये भी रेडियस के बराबर ही आना चाहिए। पॉइंट सी से, सेंटर से अगर इस टेंजेंट पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालें, तो दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, आपका एक इक्वेशन और बन जाएगा। तो r कॉमा आर से इस पे परपेंडिकुलर डालें, तो सी एम की लेंथ आएगी 2r² प्लस टी आर प्लस 24 अपॉन 4r² प्लस टी स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। क्लियर है, किसके बराबर, रेडियस के। तो 2r², टी आर की वैल्यू वैसे 6 आ चुकी है, तो यहां डाल दो, तो यहाँ 30 आ जाएगा, बराबर इसका होल स्क्वायर कर दो, तो r², 4r² टी स्क्वायर, ये आ गया 2r² प्लस 30 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया r² टी स्क्वायर। r² टी स्क्वायर की वैल्यू फिर यहाँ 6 डाल दो, तो ये आया 4r की पावर 4, ये आया 900, ये आया 120r², 4r की पावर 4, और आर टी की वैल्यू 6 है, तो ये आ गया 36। ये और ये कैंसल। ठीक है यहां तक। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे को दिख रही है। एक्चुअली यहाँ पर -4rt होगा ना, -4rt, तो यहाँ पर भी -4tr, तो यहाँ पे -24 आएगा। अब ये -24 और टी आर की वैल्यू 6 है, तो ये -18 आएगा। कितना आएगा, -18 आएगा। तो ये कैलकुलेशन में दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ कितना आया, 4r की पावर 4, 18 का स्क्वायर 324, तो 36, तो 72r² बराबर 4r की पावर 4 r² टी स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद में 4r की पावर 4 से 4r की पावर कैंसल, 3 2 24,
72 r टी स्क्वायर की वैल्यू 36, तो 72 r बराबर आ गया 360 आ गया। तो r² बराबर 360 अपॉन 72, ये आ गया 10 ठीक है। तो भाई ठीक है, अब ये आ गया 288, 288 और 288 डिवाइड बाई 72, ये आ गया 4। तो r की वैल्यू आ गई 2। अब r की वैल्यू और 2 आ गई तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इट्स रेडियस, यहाँ पे रेडियस ही पूछा गया, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 2। आई होप सारे बच्चों को सवाल समझ में आ गया होगा।